भीमसेन बोले मेरे तो वैसे ही बदनामी करते लोग, बोलते हैं घर में भोजन बनता है तो आधे में खानदान आधे में भीमसेन। कोई बात नहीं, मुझे तो यही वर देते हो कि खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दिया। श्रीमान अर्जुन आप बोले मेरी तो एक ही प्रसिद्ध मांग है, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु जी मैं आपका चेला। क्या मांगना है? नकुल सहदेव से कहा तुम भी कुछ कहो। केशव तीनों भाइयों की सेवा मिलती रहे और बार बार आपका दर्शन मिलता रहे, और क्या मांगे हम? द्रौपदी से पूछा देवी आप? द्रौपदी बोली मेरे तो सखा हैं आप, ये भाव कभी मेरे मन से निवृत्त न हो। आपने सखी कहा दुलार से, ये भाव बनाए रखना केशव। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की। गोविंद ने सुभद्रा की ओर देखा, तुम भी कुछ कहो बहन। प्रभु की बहन है, जो मांगोगी सो देंगे। ब्रह्मा और शिव का पद भी मांगोगी तो निसंकोच भाव से दूंगा। त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी चाहिए तो आज जरूर दूंगा, भुआ ने भगवान कहा है मुझे। द्रौपदी को लगा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगे। माता कुंती को लगा मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। वैसे जानते तो सभी हैं कि गोविंद की बहन है, यह गलती हो नहीं सकती। मांगो। सुभद्रा के सिर पे हाथ रख दिया, जो मांगेगी सो देंगे। सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे कर दिया, जो मांगूंगी दोगे? मांगना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बस यही वर दे दो गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आप ही आज ही आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। क्या कहा? मेरे चरणों की भक्ति ना समझ है। लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ से माला छूट छूट के गिरने लग जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। तू अभी से इस अवस्था में इस अवस्था में मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। बोली प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कपिल जी कहते हैं कंठे घुर घुरायते। सांख्य में भगवान कपिल उपदेश करते हैं, प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बचपन से अभ्यास न रहा, मन बचपन से तुम्हारे चरणों में न लगा तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही लग जावे ऐसा आशीर्वाद दे दो। मृत्यु के समय तुम याद आओगे, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही,
अंतराम कहे आवत नाही। अंतिम समय तुम्हारी याद आती नहीं गोविंद, भूल जाता है जीव तुम्हें। पता है क्या हुआ? सुभद्रा ने जब ये मांगा तो गोविंद उठकर के आए और दौड़कर सुभद्रा को गले से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगोते हुए पांडवों की ओर देखते हुए सीना तान करके बोले, मेरी बहन है। संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? मेरा बहुत आशीर्वाद। संसार की वस्तु तो किसी ने मांगी नहीं। किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सन्मति मांगी, किसी ने भजन और ज्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती बोली, मैं क्या बोलूं केशव? प्रभु ने कहा, कुछ भी बोलो। बुआ, तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिया, बोले देना है तो मुझे सिर्फ एक ही वर दे दो केशव, कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्स्या अपुनर्भव दर्शन। कुंती बोली, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आए, ये वर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले, भुआ क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन तुम गिना दो भुआ, तो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो? आज फिर दुख, आज फिर तुमने दुख मांग लिया। जरा कुंती के चरित्र पर हम लोग एक नजर डाल करके देखें। जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी, नाम था प्रथा। लेकिन प्रथा का जन्म हुआ, सूरसेन के परम मित्र आ गए महात्मा कुंती भोज, और वो प्रथा को गोद ले गए। नाम था प्रथा, कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता ही है, जन्म मेरा कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है। तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता। बड़ी हुई, शादी हो गई कुंती माता की, तो पति मिला पीलिया का मरीज, जन्म से ही पीलिया का मरीज, महाराज पांडु। पांडु महाराज की दो पत्नी, बड़ी पत्नी कुंती, छोटी पत्नी माद्री। बचपन सुख में बीता नहीं, पति मिला तो पीलिया का मरीज। उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को भी शाप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। एक नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। ये तो भला हो बुआ, संत दुर्वासा का जो बचपन में तुम्हें मंत्र देकर गए, उस सदगुरु की कृपा हुई जो तुमने उनकी सेवा की, और वो बोल गए बेटी ये मंत्र रखो, जिस देव को चाहोगी वो आएगा। उस मंत्र की कृपा से 3 आपके, 2 माद्री के 5 पांडव हुए। तो हुआ पति भी तुम्हें मिला तो पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं, और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। एक दिन वो अपने मन को काबू में न रख सके,
महाराज पांडु माद्री की ओर आकृष्ट होकर के चले और माद्री का स्पर्श करते काम भावना से तुरंत मर गए। माद्री ने सोचा मेरी वजह से पति के, वो पति के संग सती हो गई, अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई। पति भी मिला पी लिया, मरी, उस पति का भी सुख नहीं, उस पति की भी भर जवानी में मौत हो गई। एक भारत की विषम परिस्थितियों में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे तैयारी में रहते, सिवाय इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसे मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को जहर देके मारना चाहा, कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का षड्यंत्र किया, कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव। पर हुआ तेरा आशीर्वाद, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के विपरीत कभी नहीं चले। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजयश्री मिली, युद्ध में कौरव मारे गए, ये तकलीफ ही थी। और आज तेरे बेटा युधिष्ठिर महाराज भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी, जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं, और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा, तो आज झोली पसार के तुमने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, गोविंद जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव तुम्हें भूल जाए इससे बड़ी विपत्ति और क्या है? तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? केशव मुझे तो केवल विपत्ति दे दो। इन्हीं शब्दों को कबीर अपनी भाषा में कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर पत्थर पड़े, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें? ऐसा वैभव, ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करें जो भगवान को भुला दे? बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं कहां तक गिनाऊं? जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे जीवन में संकट आया, पता नहीं तुम्हारी क्यों याद ज्यादा आई, और जब जब तुम्हारी याद आई तब तब तुमने दर्शन दे दिया।
हे केशव, ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूं। मेरे पुत्र को विष दिया गया, आपने रक्षा की। लाक्षय भवन में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षा की। और वन में जहां जहां संकट आए, जहां जहां विपत्तियां आई, आपने बचाया। मैं कहां तक गिनाऊं? अभी अभी आपने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया। तो आज गोविंद मेरे सामने जो खड़े हैं, वो उस दुख का ही तो फल है। और जो दुख मुरलीधर से मिला है, वो दुख नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके कहा, नाम हुआ यह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। बांके बिहारी जी दुख की परिभाषा बताएंगे। दुख मेरा अवध बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। शरण तुम्हारी जी दूर करहु दुख मेरा। शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। ये बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी जी दूर करहु दुख मेरा। आओ बारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। तुम्हारी स्मृति बनी रहे। तुम्हारा विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। और विस्मरण रूपी दुख को तुम ही दूर कर सकते हो, कौन करेगा? सुंदर भाव है। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी। सब ही तुमने पार उतारी। अब हमरी बारी जी दूर करहु दुख मेरा। हमरे बारी जी दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अब तो मेरी बारी है।
चाहिए, संपत्ति चाहिए। बोले नहीं, ये कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ही है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। अब इस दुख की निवृत्ति ये है कि अंतिम क्षणों में मुझे आके दर्शन दे देना। भगवान का सुदर्शन चक्र लेके आवे कि धनुष बाण लेके आवे, कौन सी झांकी पसंद है तुम्हें? मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो ब्रज भानु दुलारी, संग में हो ब्रज भानु दुलारी, मोहन गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दो टूक मना कर दी, बहुत भोग लिया, बहुत हो गया, ये नहीं दो पाऊंगा मैं। कुंती बोली दुख नहीं दे सकते, एक काम तो कर सकते हो। गोविंद बोले क्या? बोले स्नेह पास मिमाम छिंदी, ये जो ममता की डोर बंधी है ना, इसको तोड़ दे गोविंद। इतना तो कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल निवृत्त होना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वृत्तियां संसार में भटकना बंद कर दें और तुम्हारे चरणों से जुड़ जाएं, बस। इसलिए स्नेह पास मिमाम छिंदी। गोविंद बोले वो तो पहले ही टूटी हुई है, उसको मैं क्या तोड़ूं? माता कुंती तो महानात्मा है। प्रभु ने भक्ति का वचन दिया, उत्तरोत्तर तुम्हारी भक्ति बढ़े, और जहां भक्ति जाती है वहां गोविंद तो ऑटोमेटिक जाते। लेकिन कुंती माता को प्रभु समझा करके भोजन आदि से निवृत्त होकर के रात्रि में गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे में रोशनी आ रही है। क्या बात है? अच्छा, कृष्ण गोविंद जो हैं वो युधिष्ठिर जी को पिता तुल्य आदर देते हैं। वो हैं भुआ के बेटे, बड़े भाई, लेकिन गोविंद उनको पितृतुल्य आदर देते हैं। युधिष्ठिर जी को बहुत सम्मान देते हैं। भीमसेन से तो कभी कभी विनोद भी कर लेते हैं, अर्जुन से तो बहुत प्यार रखते हैं, और नकुल सहदेव के प्रति वात्सल्य दृष्टि है। लेकिन युधिष्ठिर को तो प्रभु प्रणाम करते हैं। गोविंद आ गए रात के समय युधिष्ठिर के कक्ष में। दादाजी क्या बात है? महाराज, युधिष्ठिर जी आंख बंद करके बैठे और आंखों से आंसू झर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप? गोविंद में बहुत बड़ा पापी हूं। अरे क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े का? मेरी इस लोकेशना ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया, तुम्हें मालूम है कि नहीं? राज्य पद की इच्छा ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, कितने वीर मारे गए बेमौत। ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं भारत का सम्राट बन जाऊं, मैं भारत का राजा बन जाऊं, हस्तिनापुर का अधिकार मुझे मिले। क्या करना इस टुकड़े का? गोविंद बोले युद्ध के समय वो बिखर गया था, अब ये बिखर गया। और बिल्कुल जो उपदेश प्रभु ने युद्ध में अर्जुन को दिया वही युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। क्यों आप दुखी होते हैं?
ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो करता है सो भोगता है। आपने मारा ये सोचते क्यों हैं? आपको तकलीफ मिली, आपके कर्म थे, उनको कष्ट मिला, उनका कर्म था, सबका फल सबने भोगा, बात खत्म। कर्म ही प्रधान है महाराज। कोई न काऊ सुख दुख करे दाता निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषादराज गोह को उपदेश करते हैं। हाँ, जैसे गीता में अर्जुन विषाद योग है, ऐसे रामायण में निषाद विषाद योग है। लक्ष्मण जी ने समझाया, उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म, ये कर्म जो है ना छाया की भांति हमारे साथ है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि आदमी गया छाया साथ है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां हम जाएंगे कर्म छाया के रूप में हमारे साथ रहेंगे। और अवश्यम एव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जिसने किया उसने भोगा। सुनो, रात बीत गई पूरी समझाते समझाते युधिष्ठिर की समझ में 1% भी नहीं आया। बोले क्यों? अर्जुन को जो समझाए थे वही बात टोटल यहां समझा दिए। उधर समझ में आ गई, इधर आती नहीं। क्यों? इसका एक बड़ा विचित्र कारण है। संतजन कहते हैं कि बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, उसकी बताई बातों पर आप पर असर नहीं हो सकता, उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। अब बात यह कि अर्जुन जब गीता सुन रहे हैं तो अर्जुन तो स्पष्ट बोलते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। अर्जुन बड़े जिज्ञासु बनकर के पूछ रहे हैं और शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु दृष्टि है गोविंद के प्रति। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की नजर में तो कन्हैया नन्हा बालक है। इनकी आंखों पर चश्मा तो वात्सल्य का है। कर लो बात। ठीक है, वो ये भी मानते हैं, युधिष्ठिर जी ये जानते हैं कि भगवान है, वो ये भी जानते हैं कि साक्षात परब्रह्म है, पर गोविंद जब सामने आते हैं तो चश्मा वात्सल्य का लग जाता है। ओह मेरा गोपाल है। तभी तो जब भगवान द्वारिका जाने लगे, कथा आएगी आगे, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा तुम इनके साथ में जाओ। जब भगवान विजय दिलाकर जा रहे थे भीष्म पितामह के उपदेश के बाद, बोले अर्जुन तुम इनके साथ में जाओ। अर्जुन बोले क्यों? इनका सेनापति है, सेना भी है, मैं ही साथ क्यों जाऊं? युधिष्ठिर बोले जिद नहीं करते, जल्दी जाओ। बोले क्यों जाऊं? तुमको पता नहीं कितना महंगा कुंडल पहन रखा है, कितना महंगा हार, कितनी महंगी करधनी है, जंगल में चोर डाकू ने छुड़ा लिया तो? अर्जुन बोले कर लो बात। जिनकी कृपा से हमने कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है, उनके हार को कोई चोर छुड़ा सकता है? अरे नहीं, भील आते हैं बीच में, भीलों की नगरी है, साथ में जाओ और जंगल पार करा के आओ। इतना सब देखने के बाद भी युधिष्ठिर को गोविंदा भी बालक ही दिखाई देते, वात्सल्य भाव, उनकी दृष्टि ऐसी है।